से इसकी राइट आंख से इसको दिखाई नहीं देता था। ये बताती हैं कि इनकी जो दाईं आंख थी उसमें अचानक से पानी बहने लगा। तो अपोस्टल जी, जो आंख का काला हिस्सा होता है पुपिल, वो पूरी तरह से पुतली सफेद हो चुकी थी। ऐसा फील होता था कि कोई इनकी आंख की नस को खींच रहा है पीछे से। इनकी आंख की जो रोशनी थी बिल्कुल खत्म हो गई और आंख पूरी डेड हो गई। डॉक्टर गारंटी लेते थे कि ऑपरेशन के बाद तो ठीक हो जाएगी? नहीं, डॉक्टर बोले कि ऑपरेट भी करेंगे तो दिखाई देगा या नहीं, हम गारंटी नहीं लेंगे। कोई गारंटी नहीं लेंगे? नहीं, कोई गारंटी नहीं था। अपोस्टल जी, सिस्टर का नाम सलोनी है और ये बिहार आरा जिला की रहने वाली हैं। और ये बताती कि दिसंबर 2024 में ये जब रात को ऐसे सो रही थी, सुबह जैसे ही उठी, ये बताती हैं कि इनकी जो दाईं आंख थी उसमें अचानक से पानी बहने लगा और बहुत सारा पानी। जब घर वालों ने ध्यान से देखा तो अपोस्टल जी, जो आंख का काला हिस्सा होता है पुपिल, वो पूरी तरह से पुतली सफेद हो चुकी थी। और अपोस्टल जी, उसी टाइम आंख इतना दर्द कर रही थी और लगता था जैसे इनको ऐसा फील होता था कि कोई इनकी आंख की नस को खींच रहा है पीछे से। और अपोस्टल जी तभी से ये बताते हैं कि इनकी आंख की जो रोशनी थी बिल्कुल खत्म हो गई और आंख पूरी डेड हो गई। डॉक्टर के पास गए अपोस्टल जी, उस समय तो डॉक्टर ने इनकी आंख को चेक किया और इन्हें कुछ बताया नहीं, लेकिन मेडिसिन शुरू कर दी। 3 महीने का कोर्स पूरा हो गया था, लेकिन उसके बाद अपोस्टल जी जब ये दोबारा रीचेकिंग के लिए वहाँ पर गए, इनकी आंख को चेक किया गया तो बताते चेकअप में डॉक्टर ने बोला कि ये बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, अब आपको ऑपरेशन ही करवाना है। और अपोस्टल जी, ऑपरेशन का नाम सुनकर ही ये सिस्टर बहुत ज़्यादा डर गई। और ये सिस्टर अपोस्टल जी 3 साल से अपने एरिया की चर्च में भी जाती थी। जब ऐसे ऑपरेशन का नाम आया तो इन्होंने बोला नहीं, मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, मैं परमेश्वर के घर में ही जाऊंगी। कितने साल तक ये वो आंख इसकी बंद रही? आंख बंद हुई अपोस्टल जी दिसंबर 2024 में। और उसके बाद अपोस्टल जी ये पिछले 3 साल, उससे पहले ही जाती थी ये चर्च? जी, उससे पहले 3 साल से ये चर्च आ रही थी। 24 में बंद होगी इसकी आंख बंद हो गई। ऐसा ही है वो बहन, ऐसे ही जैसे बोल रही है? जी। तो पहले से जाती थी चर्च? लोकल चर्च पे जाते थे पहले से ही? जी। लेकिन 24 में तेरी आंख के साथ ये इंसिडेंट हुआ? यस। अच्छा, तो बताओ आगे क्या हुआ? अपोस्टल जी ऐसे कुछ महीने बीते थे, मई 2025 आया, उसमें अपोस्टल जी इनकी माँ को अचानक से ही बुखार हो गया। और अपोस्टल जी उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट डे उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई, हॉस्पिटल में जैसे ही उनको एडमिट किया, कुछ ही घंटों में उनकी डेथ हो गई थी। यानी कि इनके घर में कैसी नेगेटिविटी काम कर रही थी और जिस कारण से ये सब कुछ हो रहा था। फिर अपोस्टल जी उसके 2 महीने बाद यानी कि जुलाई 2025 में ये सिस्टर पहली बार यहाँ सुखपाल नाम मिनिस्ट्री में आई। ये इवेंजलिस्ट सिस्टर हैं जो इन्हें यहाँ पर लेके आई। और अपोस्टल जी पहली बार में आए और आपके द्वारा इन पर लेहन प्रार्थना हुई। सीन अवेलेबल, दिखाओ सीन। अपोस्टल जी ये बहुत बड़ा चमत्कार है। 8 महीने से इसकी राइट आंख से इसको दिखाई नहीं देता था अपोस्टल जी। चेक किया तूने? जी, अभी मैंने दूर से भी चेक किया। ये आंख में चुट्टा है जी। तो डेड हो गई थी पूरी? जी अपोस्टल जी। किससे? इससे? ये डेड थी और इससे हल्का नजर आता था। इसको बंद कर ले। अब देख क्या है ये? 5 है? 5 है। 5 उंगलियां। हाँ। अब कितनी है? 2 है। वो देखो, यहोवा मेरा बादशाह। इसकी आंख दिखाओ, इसकी आंख दिखाओ, आंख दिखाओ इसकी। आंख खोल। ये देखो, ये देखो, चुट्टा पूरा भर गया था इसमें और परमेश्वर ने आंख को खोल दिया। ये इससे हल्का सा नजर आता था, ये डेड थी। अभी जब मैं तुम्हारी प्रार्थना कर रहा था, उससे बात कराओ, जब मैं तुम्हारी प्रार्थना कर रहा था वहां, तो प्रार्थना के बाद तुम्हें दिखने लगा कुछ? जी। ठीक है, पहले तो डेड थी पूरी, सफा बंद था, पूरी बंद होगी, पूरी बंद थी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन बताया था। जी। जब यहाँ मैंने प्रार्थना की उस समय घट गया था चिट्टा? वहीं घट गया था चिट्टा? उसी टाइम ना थोड़ा थोड़ा मुझे धुंधलापन दिखाई देने लगा। मतलब उसी समय जो चिट्टा पूरा भरा हुआ था, ज्यादा कम हो गया था? हाँ। मतलब उसी दिन ही? हाँ, उसी दिन से कम होने लगा। देख लो, जैसे मैं हाथ रखकर प्रे कर रहा था, पूरा चिट्टी थी आंख, लेकिन उसी दिन वो कम हुआ और इसे नजर आने लगा कुछ। ठीक है,
अभी इसकी आंख दिखाओ, अभी पूरी आंख दिखाओ। ये देखो कहां गया चिट्टा। ये तो लाइटें पड़ रही है, दोनों आंखों में लाइट्स पड़ रही है, पूरा चिट्टा गया हवा में। ये पहले वाली है, हाँ ये अब वाली है। देखो ये है जिंदा खुदा, प्रूफ हमारे सामने है। जिस डॉक्टर गारंटी लेते थे कि ऑपरेशन के बाद वो ठीक हो जाएगी, नहीं, डॉक्टर बोले कि ऑपरेट भी करेंगे तो दिखाई देगा या नहीं, हम गारंटी नहीं लेंगे। कोई गारंटी नहीं लेंगे। नहीं, कोई गारंटी नहीं था। ये कौन है बोलो। अब इतने बड़े चमत्कार को देखकर भी अगर आप लोग बंदे ना बनो तो फिर तो कुछ लोगों को गाय भैंसों के साथ ही बांधना पड़ेगा, पे खाओ चारा। नहीं तो फिर हमारे एक बाबा लोग हैं हिंदू, उनके पास भेजना पड़ेगा। वो यही प्रचार करते हैं, गोबर खाओ, मूत्र पियो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन वचन कहता है मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है, नाश हो रही है। कितनों को बात समझ आती। लोगों आपके सामने चमत्कार, उसकी पेट 70,000 उन्होंने उठाया था ऑपरेशन के लिए, दवाइयां लगनी थी, कई कुछ होना था, पता नहीं क्या होता, हाथ को काटते क्या करते। हमने प्रार्थना की उस खुदा जीवत के नाम से, उसने दिखाया कि मैं हूं। वो इतना ज्यादा दिखा रहा कि मैं हूं, फिर भी तुम्हारे दिमाग में उसकी बात ना बैठे, फिर भी तुम उस मन ना फिराओ, फिर भी तुम उसके साथ ना चलो, उसकी आज्ञाओं को ना मानो, फिर भी तुम जो सुन रहे तुम्हें समझाया जा रहा है तुम ना करो, अपनी मर्जी करो, तो फिर तो बाइबल के अंदर मूर्ख और बुद्धिमान का जो समझाया गया है उस लेवल का मतबल बन जाएगा। कितनों को बात समझ आती। देख लो ये चमत्कार, आंख से वो चुट्टापन गया, आंख को खुदा ने खोल दिया। जोर से तारीफ। लोगों आ चकल वो सबूत के सादा यीशु जिंदा है। लोगों आ चकल सबूत के सादा, वो लोगों आ चकल वो सबूत के सादा यीशु जिंदा है। लोगों आ चकल वो सादा यीशु जिंदा है। ये जो पास खड़ी है ना, जिसको लेकर आई है, ये एक ऐसी मिनिस्ट्री जाती थी जहां तेल पानी कपड़ा 200-200 रुपए का देते थे, साबुन भी, ठीक है। इसने उस पास्टर को मिलने के लिए 1 लाख रुपया दिया था कि मैं अगर मिलूंगी तो वो मुझे प्रार्थना करेंगे तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसको ये 10 लाख भी दे देती तब भी इससे चंगा नहीं कर सकता था। वो ठग था। वो परमेश्वर की प्रार्थना के नाम से पैसे ले रहा था। हमारी मेहनत और तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा बढ़ना, तभी तुम्हारा जीवन बचना है। यही नियम है। कितनों को बात समझ आती है। हमारी मेहनत, हमारी प्रार्थना तुम्हारे पीछे भी, और ये आपको कॉल्स आती है, आपको गाइडेंस दी जाती है, आपके ऊपर मेहनत की जाती है। और दुनिया तो ऐसी हो गई है ना, किसी के पास किसी के लिए टाइम ही नहीं है। ऐसी होगी दुनिया कठोर। और हम खुदा के बच्चे आपकी रूह को, आपकी जिंदगी को अच्छा करने के लिए आपके पीछे, आप पर फोकस बना रहे हैं, आपको बचाने के लिए। कभी कभी मुझे टीम बताती है, कई लोग नए नए जब आते हैं ना, उनको कॉल करते हैं, इधर बुलाते हैं, आते ही नहीं, सुनते ही नहीं, इतने ढीठ है, शर्म तक नहीं करते कि ये इनको हमने दिया क्या, ये तो हमारे भले के लिए कर रहे हैं। कितनों को बात समझ आती है। जब यही डिफरेंस आपके अंदर से खत्म हो गया तो तुम राजे बन जाओगे, राजे। कितनों को बात समझ आती है। तुम्हें राजे बनना है या नहीं बनना? राजे बनना है। राजे तो फिर आज से मन फिराओ, आज से जो सीखते हो उसे करना शुरू कर दो। बाइबल के अंदर मनुष्यों की कॉलिंग राजे रानियों की है। बाइबल के अंदर परमेश्वर का आपको बुलाना, आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाना है, आपकी जिंदगी से अशांति को दूर करना है, रोगों को, बीमारियों को, दुखों को, हालातों को दूर करना है, तुम्हें शांति की जिंदगी देना,
ये है परमेश्वर की इच्छा। लेकिन ये कैसे होना है ये हम समझा रहे हैं आपको। कंटिन्यू, समय से पहले आओ, प्रे में रहो, वचनों को, आज्ञाओं को मानो। जब भी आपको आवाज आती है परमेश्वर की, सबसे पहले खड़े हो जाओ। क्रूसण होता है, सबसे पहले वहां चढ़े जाओ, अपना बीच स्पेशल ये करके देखो। बस सब कुछ ये करते करते ही एकदम से सारा कुछ बदल जाएगा। तुम्हें भी नहीं समझ आई ये कैसे हो गया। कितनों को बात समझ, ये जो हम बोलते बस करते जाओ, विश्वास से करते जाओ। एक टाइम आएगा जब एकदम से पलटा हो जाएगा सारा आपकी लाइफ का, एकदम से आपकी चीजें राइट हो जाएगी। कितनों को बात समझ आती है? खुदा इस गवाही के लिए आपको बरकत दे चुका बहुत सारी, यीशु नाम से। फिर से इस गवाही के लिए तारीफ करो, गाओ लोको ओ लोको आ चक लवो सबूत कि साडा